हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो एग्जैक्ट है नहीं चेक करने के लिए हमें एक कंडीशन है, दैट इज़ डा बाय एम बाय डा बाय वाई इज इक्वल टू डा बाय एन बाय डा बाय एक्स। एंड इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकलता है, जैसे m को इंटीग्रेट करो ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, यानी n के वही टर्म इंटीग्रेट करो जो x से फ्री है और वो इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका सॉल्यूशन आता है। तो ये बहुत सिंपल है एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान काम होता है। तो जनरली हमें क्या चाहिए कि मोस्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो अच्छी ही बात है, नहीं है क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही है। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमारा क्वेश्चन है क्या उसको हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेक करते हैं हम इसको, ये जो मैंने बताया उसको चेक करते हैं। जैसे मैं ना एग्जांपल लेता हूँ, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यदि यहाँ हमने इससे कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से यदि कंपेयर किया इसको, तो पता चलेगा हमारा यहाँ m इज़ माइनस वाई एंड n x है। तो डाबा m बाय डाबा y यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x y निकाला तो माइनस बनाएगा, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज डाबा n बाय डाबा x निकाला तो 1 आएगा। सो डाबा m बाय डाबा y इज़ नॉट इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x। इसका ही मतलब है इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अभी तो मैंने बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है समझाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू एग्जैक्ट, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इसका एस है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों साइड से कुछ ऐसे फंक्शन है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद यदि ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं ऐसे फंक्शन को। तो हम डिफाइन करेंगे द फंक्शन बाय हुज मल्टीप्लिकेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन will get converted into exact differential equation। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर, एग्जाम्पल क्या था हमारा? x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, बाय 1/x² से, 1/x² से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ इसको, ठीक है। तो यदि 1/x² से मल्टीप्लाई किया तो 1/x² इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिया तो दिस बिकम्स 1/x डी वाई माइनस वाई बाय x² डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक करते एग्जैक्ट है या नहीं। तो ये हमारा m हो गया, डी एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 1/x², n हमारा 1/x हो गया। अभी चेक करो, डाबा m बाय डाबा y किया मैंने, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज माइनस 1/x² आणि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज डाबा n बाय डाबा x इज आल्सो माइनस 1/x²। 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव इज माइनस 1/x²। तो क्लियरली डाबा m बाय डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x बन गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट बन गया, अब एग्जैक्ट बनने के बाद सॉल्यूशन निकालना तो हमें आता है, बहुत सिंपल काम है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया, कौन सा फंक्शन है हमारा? दिस 1/x²। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये मैंने बाय ऑब्जर्वेशन निकाला है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है
क्या हर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो इसका आंसर है यस। ठीक है, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैव इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और कितने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉसिबल है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को? इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यदि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया तो हम बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और निकाल सकते हैं। तो एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैव इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चेक करते हैं और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका मैं बताता हूँ आपको। दिस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी पहले अबो एग्जाम्पल में हमने लिया था कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक लिया था, 1/x² लिया था। दूसरा चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करो दोनों साइड से। मल्टीप्लाई करना यानी हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है हमारी, ऐसा फंक्शन जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अभी मैं इसको पहले नाम दे रहा हूँ, चेक ही करना है हमें, लेकिन ये है ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाय ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये 1/xy से यदि हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 1/xy इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके लो अंदर, तो ये बन जाएगा 1/y dy माइनस 1/x dx इज इक्वल टू 0। अब दिस इज m, दिस इज n। अब डैबा m बाय डैबा y निकाला, 0 आ जाएगा। डैबा n बाय डैबा x निकाला, 0 आ जाएगा। अगेन डैबा m बाय डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाय डैबा x। तो ये अगेन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने चेक किया है अभी कि इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लिया था उसको 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ऐसे हम कितने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने 1/3xy लिया, 1/2xy लिया, 1/4xy लिया, ये सारे के सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि हमारा f(x, y) इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एंड k इज़ नॉन ज़ीरो, तो k इंटू f(x, y) इज़ अल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये अल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो k की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, कितने भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि ये काम बहुत आसान कर देता है। ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इस पूरे सिचुएशन में? प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ नो जनरल मेथड टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसी कोई ही जनरल मेथड नहीं जिससे हर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना खुद में एक चैलेंज है। ठीक है, कैसे निकाला जाए? लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत तुरंत निकलता है। और कुछ 4-5 ऐसे टाइप है जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। आसान बोलने से हम बोल सकते हैं कि उसकी एक स्पेसिफिक मेथड है जिससे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के मेथड्स क्या है। Thank you for watching this video. In next video, I will explain about how to find integrating factor of a particular differential equation.